अगला, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन। देखिए पहले इसे सियाल कहा गया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम था। नीचे वाले को कहा गया सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम था। उसके नीचे एक नीफे था जिसमें लोहा और निकल और फेरस था। इसे आधुनिक परंपरा के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 भाग में बांट दिया गया। अब कहता है कि ये पुरानी वाली जो विधि थी, ये पुरानी वाली जो विधि थी, इसे किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। किसने दिया? एडवर्ड स्वेस ने। अगला, पैसिफिक ऑफ द रिंग किससे संबंधित? ज्वालामुखी और भूकंप से। ज्वालामुखी और भूकंप से प्रशांत महासागर में अग्नि वलय होता है। प्रशांत महासागर में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, खूब सारे ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र में। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है? 55, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है? देख भैया, सबसे ज्यादा क्षति एल तरंग पहुंचाती है, लव तरंग, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। पी तरंगे बहुत तेज आती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, आई चली गई पता ही नहीं चला। एस तरंग थोड़ा धीमा आती है, 1.5 किलोमीटर हिला डुला के जाती है। और एल तरंग तो सोचा सबसे बाद में आती है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और पूरा आराम से डोला डोला के जाती है कि घर गिर जाओ तुम, किसका घर है, तुमको हम गिरा के जाएंगे, पूरा गिरा के चल जाती है। तो सबसे धीमी गति जो होती है वो एल तरंग की होती है, इसीलिए इसकी क्षति सबसे ज्यादा हो जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी, एल तरंग। सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए, जब कभी समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र की पानी ऊपर उठने लगते हैं, डगमग डगमग, और ये समुद्री तरंगे जाती हैं तटों पर और सुनामी ला देती हैं। ये जापानी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित है? काल्डेरा। ज्वालामुखी जो होता है, ये जहां से निकलता है इसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ये छेद बड़ा हो जाता है, जब भी कभी भी ज्वालामुखी इसके निकलने वाला जो छिद्र है बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। और जब ये क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्डेरा। ऑप्शन नंबर बी, काल्डेरा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। मोनालोआ सक्रिय ज्वालामुखी, मोनालोआ सक्रिय ज्वालामुखी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। बबुआ 75 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। कितने लोग बता सकते हैं सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कितने लोग बता सकते हैं? वेरी गुड, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर। वेरी गुड, अब सब लोग का सही है। जेट वायु कहां चलती है? क्षोभ मंडल में। देखिए, जितनी हवा, आंधी, तूफान ये चलती है सब कहां चलती है? क्षोभ मंडल में। इसमें क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में वायुयान चलता है, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है, बहिर्मंडल सबसे गर्म होता है। अगला, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरण को, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है यूवी किरणों को। यह ओजोन परत कहां पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। कितने ऊंचाई पर? 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अगला, मानसून क्या होती है? मानसून मौसमी पवन होती है, हर मौसम में नहीं आती है, बरसात के मौसम में आती है, यह एक मौसमी पवन होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? देखिए, हार्मेंटन गिनी नाम के देश में बहती है, इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। जबकि फान को अंगूर उत्पादन वाली पवन कहते हैं। चिनूक को हम बर्फ खाने वाली हिमभक्षी पवन कहते हैं। और सिरोको को हम रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन के लिए इसे जानते हैं, ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा के लिए जानते हैं। ये डॉक्टर पवन कह रहा है हार्मेंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टाइफून कहां बहता है? तो ये चीन सागर में बहता है टाइफून। विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन अमेरिका में, टार्नेडो, हरिकेन इसमें नहीं, हरिकेन जो होता है कैरेबियन सागर में। हार्नेडो लिख दिया, टार्नेडो होना चाहिए यूएसए में, टार्नेडो यूएसए में होना चाहिए। तो 1 2 और 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 4 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश रूस। अगला, डीगो गार्सिया कहां पर है? डीगो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है, हिंद महासागर में द्वीप है। डीगो गार्सिया नामक द्वीप पर अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया है, श्रीलंका के नीचे है डीगो गार्सिया नामक द्वीप, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला, भी शेप की घाटी कौन बनाती है? नदियां। देखिए,
नदी जब दो पहाड़ों के बीच से निकलती है तो ये कौन सा आकृति बनाती है, भी शेप की आकृति बना देती है, तो नदियां बनाती है, समुद्र लहर नहीं बल्कि नदियां बनाती है। और वही अगर कहेगा कि बर्फ से कौन सी आकृति, तो यू आकार का, और नदी से भी आकार का, यू आकार का और भी आकार का। अगला, यू आकार की नदी, बताइए, आप तो बता ही देंगे, नदी हिमनद द्वारा बनता है, ये बर्फ द्वारा बनता है, यू आकार की घाटी। अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। थार मरुस्थल भारत में है, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे, चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। इस सागर का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, इस सागर का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, इसमें टाइटैनिक जहाजें डूब गई थी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि है, कनाडा में है ये डेविस जल संधि। हार्मुज जल संधि किसे अलग करता है, तो यह अलग करता है, ये ईरान को अलग करता है ओमान से, ईरान को अलग करता है ओमान से, ईरान और ओमान को अलग करता है। अगला, एल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा, एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा। और ला नीनो, ला नीनो, ला नीनो जो है ये एक ठंडी समुद्री जलधारा, एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा, एल नीनो और ला नीनो। अगला, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, एक समूह है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। तिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। बताएंगे, सिनकोना के छाल से क्या निकालते हैं, कुनैन, क्या निकालते हैं, कुनैन। और इस कुनैन से हम कौन सी दवा बनाते हैं, मलेरिया की दवा बनाते हैं कुनैन से। अगला, कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है, एवीलिपी, एवीलिपी, एवीलिपी। याद रखिएगा ट्रिक, सबसे अच्छा ए से होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा 90% कोयला, और सबसे घटिया पीट कोयला। ये हो गया विटुमिनस घरेलू कोयला, विटुमिनस घरेलू कोयला, मुलायम कोयला। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, एस्कीमो जनजाति कहाँ के हैं भैया, ये बर्फ में रहते हैं, एस्कीमो जनजाति कनाडा में। इनके घर को इग्लू कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, इग्लू। इनके कुत्तों को कौन से कुत्ते पालते हैं, रेंडियर नामक कुत्ते पालते हैं, रेंडियर नामक कुत्ते। कालाहारी मरुस्थल में कौन से जनजाति पाए जाते हैं। अब चलिए भाई, अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को आप बताइए, कालाहारी मरुस्थल में कौन से जनजाति, पिग्मी, बुशमैन, मसाई, बोद्दा। आप बताएंगे, एक क्वेश्चन आप बताइए, जल्दी बताइए। कालाहारी मरुस्थल, फटाफट बताएंगे, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। क्या यार, नहीं बताएगा आप लोग, मत बताओ। हम बुशमैन, बुशमैन जनजाति, केनिया में पिग्मी, मसाई वगैरह। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। टोटल 9 राज्यों की तटरेखा लगती है, जिसमें सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा की तटरेखा है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्रवाल से हुई है, मूंगा से हुई है। ऑप्शन नंबर सी, मूंगा से हुआ है, मूंगा से हुआ है। सियाचिन आप बताएंगे, किसके किसके बीच हिम सीमांतर है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बर्फ वाला सीमा है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान है। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत क्या है, देखिए भारत का कहेगा तो भारत का है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन ये अभी भारत में है नहीं। जब कहेगा भारत में अभी प्रेजेंट कौन सा है, तो भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, लेकिन भारत का ही है K2 जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कहेगा भारत का सबसे ऊंचा तो K2, लेकिन इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो कहेगा वर्तमान भारत में तो कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत नीचे है, उसके ऊपर सतपुड़ा पर्वत, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये हो जाता है। तो 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक।
अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक। कितने लोग बता सकते हैं ये सैडल पीक? अंडमान में तीन सबसे बड़े अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है वो सब नीचे में है और ये मध्य अंडमान है। लिटिल नीचे दक्षिणी अंडमान है, तो ये दक्षिणी अंडमान, इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये मध्य अंडमान, ये उत्तरी अंडमान। मध्य अंडमान साइज में सबसे बड़ा है, ये उत्तरी अंडमान है। किस पर है ये सैडल पीक? उत्तरी अंडमान पर, सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर। हिमालय पार करके आने वाली नदियां, तो सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज तो है ही नहीं जी, हाँ है, ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से तो निकलती नहीं है, नैनीताल से नहीं निकलती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कितने लोग बता सकते हैं इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। इस सुंदरवन में जो पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। टिहरी बांध बताइए कहां पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी पर, भागीरथी और भिलंगना नदी पर, भागीरथी तथा भिलंगना नदी, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पर स्थित है। कौन सा बांध भाई? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। गंगा और यमुना का संगम कहां होता है बताइए, बताइए।